हेलो स्टूडेंट्स। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को कई बार कंफ्यूज भी करते हैं। आइए उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दिस बेसिक एसिड दैट इज H2SO3। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। आप देखेंगे सल्फर के जितने भी एसिड्स हैं उसमें दो हाइड्रोजन ही होंगे और वो दोनों हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे। तो ये कॉमन पॉइंट आप हमेशा याद रख सकते हो। तो सल्फ्यूरस एसिड में देखिए ये दो ग्रुप्स आ गए, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड से और बाकी यहाँ रह जाएगा एक लोन पेयर। सो दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं। लेट्स गो टू ए न्यू एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। आप देख सकते हैं इन दोनों में एक ऑक्सीजन का फर्क है। तो उसको हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे और बाकी स्ट्रक्चर हूबहू वैसा रहेगा। यहाँ पर भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं, दोनों में sp3 होगा। अब आइए इनकी क्लबिंग करते हैं। अगर हम इसका डाइमर बनाना चाहें तो इट विल हैव ए फॉर्मूला लाइक दिस H2S2O5, राइट। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सल्फर के और सल्फर के बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि ऑक्सीजन जो ये फिफ्थ ऑक्सीजन है वो इनके बीच में ब्रिज बन के नहीं आता, वो एक तरफ हो जाता है और यहाँ एक लोन पेयर रहता है। बाकी जगह आप OH लगा दीजिए और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी एक OH और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये बता रहा है सल्फर सल्फर बॉन्ड इज वेरी नाइस। अदरवाइज अगर हम डाइमर बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ से इधर आए डाइमर बनाया, ऑक्सीजन जनरली बीच में आता है, राइट। तो यहाँ नहीं आया। अच्छा इसका देखिए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का डाइमर बनाते हैं जिसको हम ओलियम कहते हैं, दैट इज H2S2O7, तो श्योरली यहाँ पर सल्फर की चारों तरफ वैलेंसीज भरी हुई हैं, तो वो सेवेंथ ऑक्सीजन बीच में ही अटैच होगा। सो लेट्स हैव द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। तो वन सल्फर, then one oxygen, then another sulfur, तो SOS bond आ गया। Now you draw this OH, double bond here, one double bond here also, then here double bond, here double bond. So this is popularly called as oleum. इसे हम oleum कहते हैं। तो ये हुआ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर हम इस सल्फर के एसिड में एक ऑक्सीजन हटा दें और उसकी जगह सल्फर ले आए तो आप देखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा H2S2O3। सो दैट इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका एक पॉपुलर कंपाउंड भी है हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। तो देखिए हम एक ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर लगा रहे हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। तो सल्फर के एसिड में सबसे खास बात यही है, स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है। यू कैन प्रेडिक्ट द लॉजिक, राइट। अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू ए न्यू एसिड। इसका फॉर्मूला देखिए H2SnO6। सो दैट इज थायोनिक एसिड। इसमें आप खास बात ये पाएंगे बच्चों, इसमें सल्फर सल्फर के लिंक हैं, जैसे सल्फर सल्फर, ऐसे बहुत सारे सल्फर हैं। तो अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला बनाए, टोटल n सल्फर है, दो किनारे पर हो गए, तो यहाँ बचे n-2। अब आप यहाँ पर बाकी ऑक्सीजन को अटैच करेंगे, हर एक सल्फर पर 3 ऑक्सीजन अटैच होगा। सो दिस इज वन टर्मिनल और सिमिलरली अनदर टर्मिनल आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे इसमें n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो दैट्स कॉल्ड डायथायनिक, 3 रहेगी तो ट्राइथायनिक और 4 रहेगी तो टेट्राथायनिक, तो इट इज कॉल्ड पॉलीथायनिक एसिड। अच्छा, और चीज याद रखिए, सल्फर के एसिड्स में अगर पेरोक्साइड बॉन्ड्स आ जाते हैं तो उन्हें भी हमें याद रखना होगा। सो देर आर टू एसिड्स विच हैव पेरोक्साइड लिंकेजेस, उनके नाम है, पहले कैरो एसिड बनाएंगे दैट इज H2SO5। तो इसके लिए एक काम कीजिए, आप देखिए इस एसिड में H2SO4 था, ठीक। इसमें ऑक्सीजन अगर हम बढ़ा दें तो वो पेरोक्साइड के रूप में जुड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए सल्फर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज है, सिंगल बॉन्ड OH एज इट इज है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा और यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आएगा। सो दैट इज कॉल्ड कैरोज एसिड, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक। और इसी जैसा एक और एसिड है, वो डाइमर है, दैट इज H2S2O8। अब आप रिकॉल कर सकते हैं, ये जो एसिड हमने बनाया था इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किधर आएगी, तो यहाँ पर आप पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट करेंगे। सो SOS बॉन्ड की जगह यहाँ SOOS बॉन्ड आएगा। सो देयर इज अ पेरोक्साइड लिंकेज, याद रखिएगा।
कि जहाँ गांधी जी का चश्मा आ जाए 2 ऑक्सीजन, वहाँ पर आपको पेरोक्साइड है। तो दिस इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड, राइट। इसमें जब भी आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट विल गिव राइज टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड विल गिव यू दैट ओरिजिनल एसिड जिससे वो रिलेटेड था। तो ये हुए सल्फर के एसिड्स के अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। आप इसको हमेशा रिवाइज कर सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू।